चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। राजनीतिक हलचल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक हलचल के इस प्रोग्राम में आज हम एक इंटरव्यू नहीं कर रहे बल्कि एक डिबेट करेंगे। मेरे साथ तमाम पार्टियों से जुड़े हुए नेता हैं। सत्ता संग्राम पूरे देश में चल रहा है, लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना एजेंडा लेकर चल रही हैं। तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, तमाम शिकायतें मिल रही हैं और नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। और इस वक्त डिबेट में मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से नीरज निर्वाल हैं, उपाध्यक्ष हैं दिल्ली कैंट से, और उनके ठीक बगल में मेरे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र देव शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, और मेरे ठीक लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं रमेश राणा जी। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाए। रमेश राणा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इन सभी से आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, क्या कुछ इनके एजेंडे हैं और किन आधारों पर ये जनता से वोट मांगेंगे। सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। नीरज निर्वाल जी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी आए बहुमत के साथ विधानसभा में दिल्ली में, लेकिन आज ये नौबत आ गई कि गठबंधन करना पड़ रहा है। हरियाणा में अकेले चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। किसका डर है? कांग्रेस का डर है कि भारतीय जनता पार्टी का डर है? देखिए, हमें किसी का डर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई डर नहीं है। हमें हरियाणा के अंदर अच्छा माहौल बना हुआ है। 3 सीटों पे हम लड़ रहे हैं और 7 सीटों पे जेजेपी लड़ रही है। जेजेपी से हमारा गठबंधन हुआ है, जो इनेलो पार्टी से जो बनाई है चौटाला जी ने, तो उससे हमारा समर्थन है। और हरियाणा के अंदर हमारी 3 सीटें हैं, 3 सीटें निकलने का पूरा अनुमान है। अच्छा माहौल है। हरियाणा दावा कर रहे हैं कि हेल्थ में, एजुकेशन में बेहतरीन काम हुआ है दिल्ली में। आप मानते हैं कि आपकी कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई थी शीला दीक्षित के टाइम पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अगर 70 साल में से 60 साल राज किया है तो अपने काम के बेस पे ही किया है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने 70 साल में, जैसे कि आपको पता है कि 1977 में भी एक बार दूसरी पार्टी को चांस दिया, 89 में भी दूसरी पार्टी को चांस दिया, अगर उतने के बावजूद हर 5 साल के बाद वापस फिर कांग्रेस ने वापसी की, तो कहीं ना कहीं सब समझते हैं इस बात को कि हमने दूसरे को वक्त दिया, हमने उसको मौका दिया, लेकिन वो उन मौक़ों को पे खरे नहीं उतर पाए, पब्लिक के कार्य नहीं कर पाए, इसलिए दोबारा उन्होंने उसको वहाँ से हटा दिया। तो हमारे लग रहा है इस बार चुनाव में लोकसभा में कितनी सीटें मिल जाएंगी कांग्रेस को? देखिए, आपके सामने है 5 साल की सरकार ने क्या किया, आपके सामने सब कुछ है। और पब्लिक किस तरह त्रस्त है, बेरोजगारी किस कदर बढ़ी हुई है। जब आए थे तो करोड़ों की नौकरी देने की बात की गई थी, आज नौकरी का कोई सवाल नहीं है। और अगर 5 साल मोदी सरकार ने कोई काम किया होता, वादा हुआ था, पहले वादे किए गए, उनको जुमला बता दिया, 15 लाख का वादा किया, जुमला बता दिया। आज राहुल जी ने 72,000 रुपए के लिए कहा तो कहते हैं कि 72,000 कहाँ से आएंगे, ये भी जुमला है। 72,000 कहाँ से आएंगे? रमेश राणा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सवालों के जवाब दें सर। कहाँ हैं 2 करोड़ नौकरियां और कहाँ है जो वादे किए गए थे चुनाव के टाइम पे मोदी? 15 लाख कहाँ है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसकी बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार देंगे। नौकरी की बात नहीं थी, 2 करोड़ रोजगार की थी। और वो रोजगार हमने 4 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दिया है, जिससे एक किसी ने अगर रोजगार कोई किया था उसके साथ में ना 4-5 बंदे या 6 बंदों को काम दिया है उसके साथ साथ। तो उससे आप लगा सकते। 15 लाख का सवाल पूछ रहे सर, आपके पास भी आऊंगा सर, आपके पास भी आऊंगा। 15 लाख का सवाल, 15 लाख का जो सवाल कह रहे हैं, 15 लाख का ये कहा था कि जी देश में इतना काला धन है, अगर वो यहाँ पे आ जाएगा तो 15 लाख। वही मैं पूछ रहा हूँ, काला धन आया क्यों नहीं? 5 साल बीत चुके हैं सर। नहीं, काला धन आया है, क्यों नहीं है? बीए करने वाले इस देश के अंदर वो पकोड़े तलेंगे, चाय बेचेंगे, तो वो एजुकेशन कहाँ गई? पकोड़ों का मुद्दा जो है बहुत उठा था पूरे देश में। हिंदुस्तान में पकोड़ों की बात बहुत चली थी कि युवा ने तमाम तस्वीरें भी डाली थी पकोड़ों की रेहड़ी के साथ में। सर, पकोड़ों वाली बात पे इनका जवाब दे सर। हमारे गरीब आदमी ये कह रहे हैं बेचारे, जो पकौड़ा का या चाय की दुकान कर रहे हैं, कि जी हम 72,000 की हम भीख नहीं लेंगे उनसे, हम अपना ये रोजगार करके उससे हम अपनी वो करेंगे। 72,000 तो अभी बोला गया, 72,000 अभी बोला गया। पकोड़े तलने की बात तो आपके प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले बोल दी थी। बात हुई थी कि हम इतनी नौकरियां देंगे, नौकरी नहीं दी। 5 साल में अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्य किया होता तो आज उनको ये देशभक्ति के जज्बे नहीं दिखाने पड़ते। आज ये नहीं कहना पड़ता कि मोदी सेना नहीं। सर, बेरोजगारी तो 60 साल से चली आ रही है कांग्रेस में। देखिए, 60 साल पहले
70 साल से बोलो अब, क्योंकि जब से हम आज़ाद हुए जब से बात करें, जब हमने देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास क्या था? जब देश आज़ाद हुआ हम एक सुई भी नहीं बनाते थे। आज 5 साल के अंदर आप मुझे बताइए, क्या कोई IIT तैयार हुई? क्या कोई मेडिकल खुला? आज ये जो मोदी जी जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले तो हमने परमाणु बम बना लिया था। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल के अंदर कुछ हुआ हो। 5 साल में आप मुझे गिनाइए क्या हुआ। पिछले 60 साल का तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन जितना विकास किया उससे ज़्यादा घोटाले भी तो हुए हैं। देखिए, घोटाले तो उससे ज़्यादा अब हो गए हैं। सिर्फ तानाशाही है कि उनके धोनी 70 साल के अंदर 70 साल के राज्य में कांग्रेस अपना दफ्तर नहीं बना पाई। 5 साल में बीजेपी का दफ्तर कितना शानदार बन गया। गडकरी जी के बच्चे ने क्या किया। लेकिन आपके अध्यक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मामला उनके खिलाफ जो है दर्ज हो चुका है। उनको इतनी समझ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और जनता के बीच में क्या बताना है। जो अपनी जुबान नहीं संभाल सकता वो देश कैसे संभालेगा? बिल्कुल सही कहा। अगर आपकी बात पे मैं जवाब दूं कि जो अपनी जवान नहीं संभालता वो देश कैसे संभालेगा, तो जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता वो देश कैसे संभाल लेगा? 5 साल से आप देश संभलवा रहे हैं। जिस आदमी ने अपनी वाइफ को तलाक नहीं दिया और उसको छोड़ दिया, वो 3 तलाक की बात कर रहा है। जिस आदमी ने पिछले 20 साल में 30 साल में हर बात गलत स्टेटमेंट दे के वो इलेक्शन जीतता रहा, क्या देश का कानून ये नहीं कहता कि अगर आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी तो वो कैंसिल हो जाए? अभी दिल्ली के परिवार की सर आपसे जवाब लूंगा। आप आम आदमी पार्टी से परिवार की ये बात कर रहे थे, परिवार नहीं चल पा, किसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? देखिए, मोदी जी ने इसमें देश में आने में जुमलाबाजी फैलाई है, ठीक है। झूठ बूट बोल के 15-15 लाख रुपए का वादा देके वो 15 रुपए अभी तक अकाउंटों में नहीं आए हैं लोगों के, ठीक है। और ये सरकार बनी, इनका झूठों का पुलंदा जो है खुल चुका है, ठीक है। आगे झूठ चलने वाली नहीं है। 2000 ये बताइए, वो वादा कर रहे हैं 15 लाख का, कांग्रेस 72,000 दे रही है, आम आदमी पार्टी क्या दे रही है? 72,000 का तो कांग्रेस ने अब दिखाया ना मैनिफेस्टो, 5 साल पहले दिखा चुकी है। ये तो 5 साल पहले। आम आदमी पार्टी क्या दे रही है? भाई साहब सुनो मेरी बात को, आम आदमी पार्टी ने कोई किसी को कोई पैसा नहीं दिया और ना कोई इसमें रखा। हमने एक चीज रखी है आम आदमी पार्टी ने, स्वराज, कि स्वराज के लिए हम हर पार्टी के पास जाएंगे, हर पार्टी के पास हाथ जोड़ेंगे। ये हमारे सीएम साहब का कहना है कि हम गठबंधन के लिए जैसे कांग्रेस के पास जा रहे थे तो लोगों ने और मीडिया ने, कुछ मीडिया जो थी उन्होंने जुमला फैला दिया कि भाई ये तो गठबंधन हो रहा है, ये है। राज्य का मामला जो है, हर कोई भी आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता है पूर्ण राज्य की मांग को उठा रहा है और ये जो है मांग अब लोकसभा चुनाव में तेज हो गई है। क्या पहले जरूरत नहीं थी? पहले भी हम तो तेज हो गए से, हम तो रामलीला मैदान से उठाते आ रहे हैं इस चीज को कि पूर्ण राज्य और स्वराज जो है वो तो हम लेके रहेंगे, ठीक है। और हमारे मैनिफेस्टो में जो काम था, अरविंद केजरीवाल जी ने 90% वो काम करके दिखा दिया है। दिल्ली के अंदर आप कॉलोनियों में जाएंगे, झुग्गियों में जाएंगे, आप मीडियम तबके के बीच में जाएंगे तो आज लोग वाही वाही करते हैं और कहते हैं कि वाही करते हैं, लेकिन वाईफाई अभी भी मांग रहे हैं। नहीं, वाईफाई भी लग रहा है हमारा, नई दिल्ली वाईफाई हो चुका है जोन, ठीक है। और हमारे कैमरे लगने चालू हो गए, सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो गए, ठीक है। हमारे यहाँ पे 2,500 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, ठीक है, और लगने लग रहे हैं जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं। वादे पूरे हो रहे हैं, देर से हो रहे हैं। सर इन्होंने एक बात कही, पूर्ण राज्य दे क्यों नहीं देती है बीजेपी इनको, जब काम ये दावा कर रहे हैं बहुत, जितना काम 90% काम हो चुका है और आगे भी और बेहतर होने वाला है, क्या क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार पूर्ण राज्य दिल्ली सरकार को? हम इनको ये कहना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि ये कहते हैं हमने 90% काम किया है दिल्ली के अंदर। जब इन्होंने 90% काम किया और 70 सीट में से 67 सीट जीत के आए हैं, फिर ये जिसके दिल्ली के अंदर जिसके 0 सीट, 1 भी सीट नहीं है, उसके पीछे क्यों भागते फिर रहे हैं फिर ये लोग? जब तुमने इतना अच्छा काम किया है तो तुम अपने बलबूते पे चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते फिर? क्यों जी? नहीं, जवाब जो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था कि पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते हैं, जब आम आदमी पार्टी कह रही है कि पुलिस उनके हाथ में आ जाएगी तो सुरक्षा बढ़ेगी, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, पुलिस उनके हाथ में हो जाएगी तो पुलिस पर कंट्रोल होगा। पुलिस इसलिए इनके हाथ में नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये है तुम्हारा, इसमें नहीं एम्बेसी भी आप लड़खड़ा रहे हैं सर, आप जवाब में लड़खड़ा रहे हैं। एम्बेसी भी है, बाहर से जो लोग आते हैं उसको केजरीवाल तानाशाही दिखाएगा, कहेगा मैं वहाँ पे नहीं फोर्स लगा रहा हूँ, वो तानाशाही दिखाएगा, इसलिए दिल्ली शहर जो है ये इसमें नहीं आ सकता है। वार्ड नंबर 53S के इंद्रकोट जो निगम पार्षद हैं, उनके हस्बैंड सतपाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमने बात की थी यहाँ मौजूद लोगों से, जनता से भी बात की थी, पार्टियों कार्यकर्ताओं से भी बात की थी। वो ये कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने वादे किए थे, 15 लाख देने का वादा हो, करप्शन मिटाने का हो या फिर ब्लैक मनी वापस लाने का वादा हो, वो कहाँ गए, वो पूरे क्यों नहीं है अभी तक? देखो, करप्शन की बात की आप, पूरे 5 साल में किसी एक आदमी पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे देखो कोई कुछ भी, एक आदमी भी करप्शन है तो मुझे बता दीजिए आप। 15 लाख कहाँ है और ब्लैक मनी कहाँ है? ब्लैक मनी की आप बात करो, ब्लैक मनी तो आ रही है ना, ये जो भ्रष्टाचार खत्म हुआ है ब्लैक मनी है, और जो
अभी लेटर दे रखे हैं बाहर। नौकरियां कहाँ हैं? 2 करोड़ नौकरियां सब देखो, आप देखो, सुनो, नौकरियां किसी आज की डेट में नौकरियों के बारे में पूछ रहे हैं आप। प्राइवेट सेक्टर में, बैंक में लोन को हर किसी आदमी को नौकरी, सुनो, नौकरी, सारा पैसा तो नीरव मोदी और माल्या लेकर भाग गए, तो नौकरियां कहाँ से है कौन? नीरव मोदी, माल्या कौन? ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। हम लोग की सरकार में भागे हैं ना, हमने तो उन लोगों, आपने रोका क्यों नहीं? क्या गृह मंत्रालय के पास इसकी जानकारी नहीं थी कि उनके पास इतना पैसा है? मैं आपके चैनल से इतने बताना चाह रहा हूँ कि माल्या और मोदी को वापस इंडिया में सिर्फ ये नरेंद्र मोदी लेके आएगा। वहाँ विदेश में बैठे हैं तो उनके, सर सरकार आपकी, पुलिस आपकी, सब कुछ आपका है, तो मोदी ही लाएगा, और कौन लाएगा? नहीं, वो तो लेके आया, तभी तो करूँ, बाहर बैठे ना, इन्होंने तो भेजा है इन्होंने बाहर, पर हमने भी वहाँ पे जाके इनका तालाबंदी कर रखा है और बहुत जल्दी कुछ प्रक्रिया होती है तो वापस आएगा। कब आएगा? सर आपने देखा होगा कोर्ट को, वहाँ की कोर्ट में शरण ले रखी उन्होंने, उनकी तैयारी चल रही है और 100% जल्दी वापस आएंगे। सर 5 साल तो खत्म हो गई, तैयारी कब तक चलेगी? तो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं। बिल्कुल, तमाम जो है वादे किए थे उसका जवाब दे रहे हैं तमाम पार्टियों के यहाँ लोग हैं। और भी हम बात करें, मैम आपसे जानना चाहूँगा, आप मतदान केंद्रों पर जाएंगी, किन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगी, किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगी, क्या किस बिना पर वोट देंगे? जो भी मोदी जी ने वादे किए हैं पहले तो वो देखे जाएंगे, और फिर जो हमला हुआ था, आपका क्या रुख है इसमें? क्या वादे पूरे हुए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए हैं। कौन कौन से वादे नहीं हुए? एक तो नौकरी वाले, जो बोला था कि जितने भी लोग ग्रेजुएशन करके या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों से पूछा भी था तो उन्होंने बोला कि नहीं। और एक मतलब लड़की थी जिसने बताया कि उसके स्किल्स पे ही उठा दिया गया था मुद्दा कि आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है इसलिए आपको जॉब ही नहीं मिली। तो वो चीज़ जो है, मतलब एक एजुकेटेड लड़की और उसके स्किल्स पे तुम उठा रहे हो कि मतलब तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं है इस वजह से तुम्हें वो नहीं मिली, तो ये कोई बात नहीं होती है। तुमने देखे हैं क्या अपने उससे, जो तुम खुद बोल रहे हो और उसको चीज़ों, जनता जनार्दन खुद कह रही है कि तमाम ऐसे वादे हैं जो मोदी सरकार में पूरे नहीं किए गए। सर आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली की सियासत की अगर बात करें, 5 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, क्या आप संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी सरकार से? 5 साल से दिल्ली में काम कर रहे हैं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी, सिर्फ इनका वादे होता है, कोई काम रियल में नहीं होता है। बिल्कुल 100%। किन कामों की तरफ इशारा कर रहे हैं सर? एक तो पहले हमारा मतलब जो इसने वादा किया था वाईफाई का बिल्कुल झूठ हुआ। बंगला भी इन्होंने कहा था कि वाईफाई पर काम चल रहा है, तो सिर्फ कहाँ चल रहा है? ओनली फॉर नई दिल्ली, वही फॉर नई दिल्ली चल रहा है। और भी तो दिल्ली में एरिया है। और उसके बाद इन्होंने वादा किया था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। सिर्फ झूठे वादे होते हैं, ओनली फॉर झूठे वादे होते हैं। अपने दावे सारी पार्टियां कर रही हैं, जो तमाम वादे किए गए थे उनको जो है पूरा किया गया है। जनता जनार्दन के पास चलते हैं। सर आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्कूल बनवाए हैं, केंद्र सरकार कह रही है नौकरियां दी हैं, आप कितना संतुष्ट हैं? क्या आप मानते हैं जो भी वादे किए गए थे असल में वो पूरे किए गए? केजरीवाल जी ने, मुझे नहीं लगता कि कोई वादे पूरे किए इन्होंने। और मैं कहना चाहूँगा कि जब मोदी जी, जरा सुन लीजिए, आपने अपनी सुन ली, हमारी भी सुन। मैं कहना चाहूँगा जब मोदी जी चुनाव जीत रहे थे, चुनाव में आए थे, सत्ता में आए थे, केंद्र की सत्ता में, 70 साल कांग्रेस ने जो राज किया है, मुझे नहीं लगता आज तक किसी पार्टी ने किया होगा। और जो मोदी जी जितने जुमले झूठे वादे करके जो सत्ता हथियाई है, केंद्र की सत्ता पे जो कब्जा किया है इन्होंने कि हम राम मंदिर बना देंगे, हम ब्लैक मनी लाएंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाई साहब एक मिनट भाई साहब एक मिनट, आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ से संसद में प्रधानमंत्री चुनकर आता है, वहाँ पर 2 साल हो गए इनकी सरकार को। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या ऐसा विकास कार्य कर दिया जिन्होंने गोद गांव में लिए? खुद प्रधानमंत्री जी ने बनारस जो गांव गोद लिया है, आप मुझे गिनवा दीजिए वहाँ पे क्या विकास हुआ है? कितने गांव गोद लिए हैं? सीधा सवाल जनता भारतीय जनता पार्टी से कर रही है कि हर चुनाव में जो है राम मंदिर को मुद्दा बनाया जाता है, और कितने वादे पूरे हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। राम मंदिर धर्म से जुड़ी हुई एक चीज है, उसको आप हर चुनाव में क्यों शामिल करते हैं? बनवाते क्यों नहीं है? हमारा मैनिफेस्टो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हर मैनिफेस्टो में राम मंदिर की बात होती है सर आस्था है हमारी, आज भी है, हम ऐसे नहीं बोलते, आगे भी है। सर आस्था को आस्था तक रहने दीजिए, आप चुनावी उसमें सियासत क्यों करते हैं? क्यों जब जी सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ लोग ऐसे पुराने टाइप के लोग बैठे हैं वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग बैठे हैं। अब
किसी का नाम लेना चाहिए कि वो अड़ंगा फैलाते हैं। और रही बात भाई साहब, कौन अड़ंगा कौन फैलाते हैं? कांग्रेस के कुछ लोग, कांग्रेस के कुछ पुराने कपिल सिब्बल जैसे पुराने लोग बैठे हैं, वो जज को भी धमकी मारते हैं। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। और रही बात, भाई ने कहा कि योगी जी ने क्या किया, गुंडाराज 2 साल में आप अपनी मीडिया चैनल पे जाके पता कीजिए, आप पूरी मीडिया में घूमते हो, यूपी के अंदर पूरा ये जो गुंडाराज था ना टोटली खत्म हो गया, टोटली खत्म हो गया। पहले किसी बुआ भतीजा, राहुल कह रहे हैं कि चौकीदार ही चोर हैं। अरे राहुल तो पप्पू है, वो कुछ भी कर सकता है, उसका तो अधिकार है वो तो कुछ भी राहुल गांधी पप्पू है, वो कुछ भी कह सकते हैं। सर इनका जवाब दीजिए सर, इसका जवाब मैं चाहूंगा आप दें। राहुल गांधी पप्पू है। देखिए, राहुल गांधी पप्पू है, इन्होंने उसको पप्पू बनाया और उस पप्पू ने इनको ऐसा सीधा कर दिया, उस पप्पू ने इनको ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि एक एक व्यक्ति जो डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ा लिखा इंसान है, वो सिर्फ मोदी जैसे अनपढ़ प्रधानमंत्री की वजह से कहता है मैं भी चौकीदार हूं। सब आदमी चौकीदार बन गए। यानी देश में इंजीनियर, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, चौकीदार की जरूरत है। और वो भी ऐसे चौकीदारों की जो खुद बैठ के चोरी कराएं, राफेल में दलाली खाएं, दूसरों पे उंगली उठाएं, किसी चीज का जवाब ना दें। और जो सैनिक हमारे प्राप्त, बेफोर्स के बारे में क्या कहेंगे? बेफोर्स पे भी, बेफोर्स के बारे में बड़ा क्लियर है कि बोफोर्स के लिए इन्होंने पहले ये कहा था कि बोफोर्स गन जो है ये कूड़ा थी, यहां खरीदी गई। इनके टाइम के अंदर जब हमारे ऊपर हमला हुआ, उसी बोफोर्स ने इनकी इज्जत बचाई, हिंदुस्तान की इज्जत बचाई। और बोफोर्स, आप ये बताइए, इतने सालों से केस चल रहा है, आपने क्यों नहीं सजा कराई? ये बार बार कहते हैं कि भाई रावण, बिल्कुल तमाम जो है मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, बात विचार चल रही है, जनता की हम व्यूज ले रहे हैं। और इंडिया टाइम 24 ये रिक्वेस्ट करना चाहता है अपने दर्शकों को, वोट डालने जाएं, किसी जाति के आधार पर ना दें, किसी नेता के आधार पर ना दें, बल्कि देश के विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कौन सी पार्टी उन्हें पूरा कर सकती है, इस आधार पर मतदान करें। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ परवीन, इंडिया टाइम 24। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।